Hello class 4, this is your English reader lesson 8. As you can see, this is your English reader book. Open your books, all of you. Now your lesson number 8 is The King and the Foolish Monkey कि राजा और मूर्ख बंदर. Once upon a time there was a king था जो इसने बंदर को पाला हुआ था. एज अ पेट था वो उसका. और जो monkey था, सर्व द किंग, जैसा वो कहता था किंग मंकी को, वो वैसे ही काम सभी करता था. और जैसे ही हैड अ फ्री रन ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड बिकॉज ही वॉज द किंग्स पेट. वो हर चीज यूज कर सकता था जो एक रॉयल हाउस होल्ड की यूज हो सकती थी बिकॉज वो उसका पेट था. ऑन वन हॉट डे द मंकी सैट फैनिंग बाय द साइड ऑफ द किंग, के जैसे आपको दिख रहा है ना, फैन कर रहा था, हवा कर रहा था अपने किंग को. He noticed a fly on the chest of the king and tried to swish it off. The fly would go away for the moment and came back again. और वो उसकी चेस्ट पे एक बार एक मक्खी आ रही थी जिसे वो मंकी बार बार हिला रहा था, भगा रहा था. बट क्या हुआ, वो नहीं उड़ रही थी, बार बार वहीं आ रही थी. मंकी ने सोचा अगर ये बार बार यहाँ आएगी तो मेरा राजा सो नहीं पाएगा. और मैं उसको एक लेसन सिखाना चाहता था. किसको सिखाना चाहता था? मक्खी को सिखाना चाहता था, मंकी. ओके. और उसने क्या किया कि हाँ, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसको मारूंगा. When he found it, brought it down with all force on the fly. और जैसे ही उसने देखा कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसने बहुत तेज मारा मक्खी को, ठीक है, मारने के लिए. लेकिन क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई. ओके, नेक्स्ट इज लेकिन जो किंग died as a result of the dagger blow delivered by the monkey. जो एक छोटी तलवार से उसने जो हमला किया था राजा पे, उससे राजा मर गया. ठीक है. और कर्टिका said therefore the lesson is that a king who cares for his life should not have a fool as his servant. को as a fool बताया उसको कि भाई जिसने उसको पूरी उम्र तक संभाल के रखा उसी ने उसको मार दिया. तो इट वॉज वेरी रॉन्ग ना. तो नाउ ही वेंट टू रिलेट अ सेकेंड स्टोरी टू शो हाउ शुड पीपल सेव द लाइव्स ऑफ द, कि चालाकी से भी लोगों को बचाया जा सकता है उनकी लाइफ को. क्योंकि देखो उसकी तरह एक और स्टोरी बताती है उसने चालाकी से क्या किया. वंस अपॉन अ टाइम एक ब्राह्मण था, ठीक है, जो एक बिग सिटी में रहता था. और उसकी मिसडीड्स इन हिज प्रीवियस बर्थ ही बिकेम अ थीफ. हो गया, वो चोर बन गया. ही सॉ 4 अदर ट्रेडर्स. और उसके 4 व्यापारी उसको बाकी अदर सिटीज से मिले, उसको सेलिंग अ वेराइटी ऑफ गुड्स, कुछ ना कुछ चीजें बेचते हुए उसको शहर में मिले थे. और उसने सोचा कि he should somehow deprive the 4 traders of their money and through sweet words become their गुड फ्रेंड बन जाएंगे, कि हमारा आना जाना भी और हम अपने पैसे भी कमाने में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे. ही वॉज यूजफुल टू देम इन वॉट एवर वे ही कुड. जितना वो उनकी हेल्प कर सकता था उसने उसकी हेल्प किया. बट ये सच था कि इट कम्स नेचुरली फॉर द वुमेन ऑफ वाइज टू एक्ट coy and for charlatans to pretend to be learned. और उसने उसको क्या किया कि हाँ, जो 4 विजिटर्स थे सोल्ड ऑल देयर गुड्स, उन्होंने बेच दी. एंड विद द मनी फ्रॉम द सेल्स बॉट पर्ल्स. और उन्होंने बहुत कीमती कीमती ज्वेल्स खरीद लिए, यानी आभूषण वगैरह खरीद लिए. ठीक है. और द थीफ वॉज कीपिंग एन आई. और जो वो रख रहे थे, कैसे वो संभाल रहे थे, वो ब्राह्मण को क्या हो गया था, लालच आ गया था उसको देख के. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, और उसने उन पे नजर रखनी शुरू कर दी. अब वन डे इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्राह्मण ट्रेडर्स कट ओपन देयर थाइज एंड स्टोरिंग द ज्वेल्स एंड पर्ल्स इनसाइड द थाइज स्वीट देम बैक. और उन्हें
उसको बैक स्वी कर लिया, ठीक है। द ब्राह्मण वॉज डिसअपॉइंटेड दैट डिड नॉट गिव हिम इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ, उनकी जो पैसा है उन्होंने ब्राह्मण को कुछ भी नहीं दिया। ही इमीडिएटली डिसाइड टू फॉलो देम, और उनको मारेगा वो, ताकि अपनी जो जर्नी है उनकी उसमें उनको कि क्योंकि वो उसे कुछ नहीं दे रहे थे, बाकी अपना सारा संभाल कर वो अपने पास रख रहे थे, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण चाह रहा था कि मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बट उसको कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ही टोल्ड, और उसने आंखों में आंसू लेके उसको बताया कि हाँ मुझे भी कुछ चाहिए। फ्रेंड्स, तुम देख रहे हो तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है, और मेरा हर्ट जो है वो टूट चुका है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि तुम्हारे साथ मैं अपनी दोस्ती बनाए रखूं। और इफ़ यू विल बी सो काइंड, तो मुझे भी अपने साथ रखो और मुझे भी कुछ हिस्सा अपना दो, ठीक है। नाउ मूव्ड बाय हिज रिक्वेस्ट, द ट्रेडर्स ने उनको थोड़ा सा होमवर्ड जर्नी में अकंपनी दी ब्राह्मण बाय द थीफ को। दे पास थ्रू द सेवरल विलेजेस, और काफी शहरों में से वो गए उन्होंने अपने थग्स भी, और सडनली ही हर्ड अ ग्रुप ऑफ क्राउड loudly shouting, you thugs, very rich people are coming, come kill them and become rich। और वो उन्होंने क्या बोला कि जल्दी आओ, ठग्स को बोला जल्दी आओ और इनको मार दो और इनका पैसा जल्दी से लेके अमीर बन जाओ। ओके, द ठग्स जो थे एट वंस अटैक किया उन्होंने ब्राह्मण ट्रेडर्स पे, स्टिक से हमला किया और उनके सारे बैग्स वगैरह को चेक कर लिया। और क्या किया फिर उन्होंने, उनको उनके पास से कुछ नहीं मिला। दे वर सरप्राइज, क्यों सरप्राइज हो गए थे, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि द वर्ड्स ऑफ द क्रोज, क्रोज यानी जो कोए थे, वो जो बातें कहते थे, टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, कैसे निकल गई वो बातें, ठीक है। दे टोल्ड द ट्रेडर्स को, उन्होंने क्या बोला, ओ ट्रेडर्स, द क्रोज ऑलवेज टेल द ट्रुथ, बोलते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। यू हैव द मनी विथ यू समवेयर, कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास छुपा हुआ है। टेक इट आउट और वी विल कट एवरी लिम्ब ऑफ योर्स एंड ब्रिंग इट आउट, कि हम तुम्हें नोच नोच के, हर चीज को नोच के तुमसे निकाल लेंगे अगर तुमने हमें नहीं दिया। ब्राह्मण जो थीफ था वो पाउंडर्ड हो गया था, एंड दीज थग्स वर सर्टेनली पोज द बॉडी, कि उन्होंने सोचा कि हाँ वो तो सच में ही ऐसा करेगा और मेरे को नोच नोच के मेरा सब कुछ मेरे से छीन लेगा। My turn also will come, it is better I offer myself to these thugs, और अपनी जान बचा लूं मैं और वहां से चले जाऊं। There is no point in the fearing, उसके डरने में कोई बात नहीं थी, उसको तो बचना ही था। Because it will come today or after 100 years, one cannot escape it, और कोई भी इससे पीछे बच के नहीं जा सकता। One of his mind, a Brahmin thief asked the thugs to kill him, और देख ले जो उनके पास वैल्यूएबल चीजें हैं वो उससे निकाल लो। जो थग्स थे accepted the offer, और उन्होंने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एंड फाउंड नथिंग ऑन हिम, और they pierced the body, they let go the other four traders को यहाँ से जाने में उनको फ्री कर दिया, जाने दिया वहां से, एंड they also did not have anything precious ऑन देयर बॉडीज, और उनकी बॉडीज पे ऐसा कीमती कोई भी चीज नहीं थी। एट कर्टक एंड दमनक वर डिस्कसिंग द, और ये इन दोनों में से, उन चारों में से दो का नाम था, वो जैसे ही डिस्कस कर रहे थे उन वेज को ऑफ द वर्ड, संजीव का इंगेज्ड पिंगलाका इन अ शॉर्ट बैटल, इन विच पिंगलाका जो था वो क्लॉ हिम टू डेथ, बट द लॉइन जो थी वॉज इमीडिएटली स्टक बाय रिमोर्स and recalling the good days he had spent with the bullock, began repenting, कि हाँ अब वो उसको सुधार देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ओ आई हैव कमिटेड अ ग्रेट सिन बाय किलिंग माई फ्रेंड, कि हाँ मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ बाय किलिंग, मैं अपने दोस्त को मार के।
देयर कैन नॉट बी अ ग्रेटर सिन दैट किलिंग, और इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता कि आप अपने जिस पे आप इतना यकीन करते हो आप उस दोस्त को मार देंगे. तो दे वो हु फॉरगेट अ फेवर और ब्रीच अ ट्रस्ट, और तुम ऐसा अगर करते हो तो एज लॉन्ग एज द सन एंड द मून शाइन इन द स्काई द किंग विल perish, whether he whether what he loses is his kingdom or a faithful servant. और अगर वो एक servant और kingdom are not the same, वो same नहीं हो सकते, because you can always win back the kingdom but not a trusted servant. In court, I have always praised Pingalaka, who can I explain the death to the courtiers. Damanika ने approach किया कि जो grief stricken king था and told him, oh Lord, running the death of a grass eater is cowardice, कि वो डरपोक है. It is not good for a king like you, कि आप उसको रखेंगे अपने पास तो वो आपके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी. The learned have always said, क्योंकि सीखा सिखाया जो बताता है, क्या बताता है, that it is a sin to kill a person for treason even if that person is father or brother, कि अगर वो ऐसा है तो अगर उसको इंसान को मारा जाता है तो वो गलत नहीं है, ये कहना चाह रहा है. सिमिलरली वन पर्सन अबेंडन रोकता है एक टेंडर हार्टेड किंग और ब्राह्मण हु ईट, जो हर तरह के खाना जो खा लेता है, अविक्ड असिस्टेंट हो गया, अनग्रेटफुल, और इनके लिए भी ऐसा करना मुश्किल नहीं है, ये सब चीजें करना. ठीक है. नाउ दमनका ने कंटिन्यू किया, ही वॉज मोरिंग द डेथ ऑफ समवन हु डज नॉट डिजर्व सिंपैथी, दो दे आर टॉकिंग लाइक अ लर्न पर्सन, यू फॉरगेट दैट लर्न मैन. डू नॉट थिंक ऑफ द पास्ट के लिए या उसके डेथ के लिए अगर वो कुछ ज्यादा सोचते हैं तो वो उनके लिए ठीक नहीं है. और दमनका के ये वर्ड्स थे जो वो एक टॉनिक की तरह काम किया, जिसने पिंगलका को एक ट्रबल माइंडेड को रोक दिया. और प्लीज विद दिस एडवाइस द लॉइन किंग ने रीअपॉइंट कर लिया दमनका को एज हिज मिनिस्टर, और उसको क्या बोला कि अब वो फॉरेस्ट को ही रूल करेगा दमनका, क्योंकि उसने अपने तेज दिमाग से काम चला लिया. ठीक है. नाउ यू हैव दिस न्यू लर्न वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, और ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और लिखेंगे और लर्न करेंगे. फाइन क्लास. नाउ यू हैव दिस रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. अदरवाइज मैंने जो फर्स्ट मॉन्की एंड सेकंड वन इज फ्लाई, मैंने इन आंसर्स को अंडरलाइन किया है एंड थर्ड एंड फोर्थ के आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं. फाइन. एंड योर बी क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. योर 4 क्वेश्चंस आर देयर और इसके 4 आंसर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, यहाँ से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे. थीफ वॉज कीपिंग एन आई, और जो वो रख रहे थे, कैसे वो संभाल रहे थे, वो ब्राह्मण को क्या हो गया था, लालच आ गया था उसको देख के. एंड नेक्स्ट वन इज योर ग्रामर गैलरी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ आपके कुछ एडवर्ब्स आपको दिए हैं और मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनको अंडरलाइन किया है, इसे आप कंप्लीट करेंगे. एंड बी क्वेश्चन इज यू हैव टू सर्कल द सब्जेक्ट्स. मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और यहाँ हम उन सब्जेक्ट्स को सर्कल करना है. मैंने यहाँ अंडरलाइन करके शो किया है, बट यू हैव टू सर्कल इट. ठीक है. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज listening and speaking. This is your homework, you have to do by your own self. And let's write में आपका A क्वेश्चन है, write a paragraph about your family. मैंने यहाँ as a structure लिखा है कि आपको किस तरीके से लिखना है. आप इसके अलावा अगर इसमें कुछ अपनी चीजें ऐड करके या कुछ चेंज करना चाहते हैं, you can do it. फाइन. मैंने यहाँ पे जो लिखा है मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है, अगर आप इसे चेंज करें तो you can. And next one is your fun time. This is your also the homework you have to do by your own self. And you have value added questions and 3 answers are there. You have to complete them in your books and notebooks also.